आज का जो हमारा टॉपिक है यह है ट्राइंगल से क्लास 9th मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज है 7.2, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है, जो CF और BE वो दो आल्टीट्यूड है। किस किस लाइन पर है? AB और CF पे। अगर आप AB पे देखोगे कौन सा आल्टीट्यूड आ रहा है? CF, और AC पे आ रहा है BE आल्टीट्यूड। शो दैट दीज आल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमें क्या प्रूव करना है, क्या ये दो आल्टीट्यूड्स इक्वल है? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में हम लिखेंगे ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी सी हमारे पास एक आइसोसलेस ट्राइंगल है जिसकी ए बी क्या है? ए सी के इक्वल है। हमें पता है कि आइसोसलेस ट्राइंगल्स में दो साइडें इक्वल होती हैं। तो टू प्रूव में हमें क्या करना है कि जो ट्राइंगल में हमें दो आल्टीट्यूड्स दिए हैं बीई और सी एफ, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों आल्टीट्यूड्स इक्वल है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम प्रूफ में? तो हम सबसे पहले प्रूफ में क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल ले लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? एक ट्राइंगल मैं लूंगा इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी। अगर आप फिगर में देखोगे मैंने कौन कौन सा ट्राइंगल लिया है, ए ई बी और ए एफ सी। अब इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करवाने के लिए हमें पता है कि इनमें तीन चीज़ें आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर आप देखोगे जो एंगल ए की मैं अगर बात कर रहा हूँ, अगर आप एंगल ए देखोगे ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है। अगर आप ट्राइंगल ए ई बी लेते हो या ट्राइंगल ए एफ सी, दोनों में एंगल ए आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल ए जो है वो एंगल ए के इक्वल होगा। तो रीज़न क्या मैं दूंगा? कॉमन। साथ में अब मैं अगर ऐसे लिखता हूँ ये वाला एंगल, एंगल ए ई बी, ये किसके इक्वल होगा? ए एफ सी के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हमें पहले दिया है कि जो बी ई और सी एफ है वो दो इक्वल, वो आल्टीट्यूड्स है। इक्वल नहीं है, वो दो आल्टीट्यूड्स है। तो वो क्या कर रहे होंगे, वो एंगल ई और एंगल एफ है, ये यहाँ पर क्या बन रहे हैं? आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो क्योंकि ये आल्टीट्यूड्स दिए हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो एंगल ए ई बी है वो किसके इक्वल होगा? एंगल ए एफ सी के। क्यों इक्वल होगा? दोनों ऑल्टीट्यूड है, ईच 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ईच 90 डिग्री। अब देखो दो चीज़ें तो इसमें इक्वल हो चुकी हैं। अगर आप देखो कि हमें स्टेटमेंट में ही दिया था कि जो ए बी सी है वो आइसोसलेस ट्राइंगल है। तो मैंने गिवन में लिखा था जो ए बी सी आइसोसलेस ट्राइंगल है इनकी जो दो साइडें इक्वल होती है। कौन सी साइड इक्वल है? ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। अगर आप देखोगे जो ए बी साइड है ये किस ट्राइंगल में आ रही है? ए ई बी में। और ए सी साइड किस ट्राइंगल में आ रही है? ए एफ सी में। तो मुझे इन दो ट्राइंगल्स में मैं ये लिख सकता हूँ कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि मैं रीजन दे दूंगा गिवन में, क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट में ही दिया था। तो मैंने लिखा ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो रीजन मैं इसका देता हूँ गिवन। अगर आप देखोगे अब दोनों ट्राइंगल में तीन चीजें इक्वल हो चुकी हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए एफ सी। अब देखो ये किस रूल से हुए, तो यहाँ पर अभी हमने देखना है कि कौन सा रूल यहाँ लगा। अगर आप ट्राइंगल ए ई बी की बात करते हो तो इसमें मैंने एक एंगल ए लिया जो मैंने दूसरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करवाने के लिए उसके इक्वल किया, और मैंने एंगल ई लिया। और कौन सी साइड इस ट्राइंगल की ली? ए बी। अगर आप देखोगे ये ए बी साइड है वो ये इन दो एंगल्स के इंक्लूड नहीं आ रही है, बीच में नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पर कौन सा रूल लगा? एंगल एंगल साइड रूल। जो साइड है दो दो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही है। तो इस तरह से मेरे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो मुझे ये भी पता है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। अगर आप ट्राइंगल ए ई बी की बात करते हो, ट्राइंगल ए ई बी में जो ये वाली साइड बी ई और ट्राइंगल ए एफ सी में सी एफ, मैं लिखता हूं कि बी ई जो है वो सी एफ के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। तो मुझे प्रूव में यही टू प्रूव मुझे यही करना था कि क्या बी ई जो है वो सी एफ के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो बी ई है वो सी एफ के इक्वल है। तो रीजन क्या मैं दूंगा इसका? बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो मुझे यही प्रूव करना था जो आल्टीट्यूड्स दो है क्या वो इक्वल है। तो बी जो है वो सी एफ के इक्वल आ चुका है। तो मुझे यही प्रूव करना था। थैंक यू।